तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल। तो ये आपका वेलोसिटी प्लस स्पीड में एक आपका रिलेटेड टॉपिक है। ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपका ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग होता क्या है, उसको समझने के लिए आपको पिछला टॉपिक कन्फर्म पता होना चाहिए कि चाल क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, यानी स्पीड और चाल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। तो मैं उस टॉपिक को पहले ही पढ़ा दिया है और वो वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। यदि आपने अभी तक वो अटेंड नहीं किए तो उसे अटेंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं बिना समय बर्बाद किए मैं इस टॉपिक को चालू करता हूँ। ताक्षणिक चाल या ताक्षणिक वेग, ये आपका एक क्षण विशेष का टॉपिक है। बाई चांस आपकी कोई गाड़ी चल रही हो और आपके पिताजी का अचानक से फोन आया हो और आपसे बात वो पूछी गई हो कि अब इसी टाइम इसी क्षण विशेष में आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, यानी समय के सापेक्ष आपकी गाड़ी कौन सी स्पीड पर है, वो आपकी कहलाएगी ताक्षणिक चाल। यानी किसी गतिमान वस्तु की क्षण विशेष की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। यानी क्षण विशेष में, यानी देखी गई आपकी क्षण विशेष में चाल कितनी है, जैसे एक पलक झपकाए वही होती है आपकी ताक्षणिक चाल। ओके, इसे ही हम कहते हैं ताक्षणिक चाल और वही होता है आपका ताक्षणिक वेग। चाल की जगह पर उसमें वेग शब्द का उपयोग किया जाता है, वही होता है आपका ताक्षणिक वेग। ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन लिख के एक इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझते हैं। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। ओके, चाल होती है आपकी बी, दूरी में मान लूं एस और टाइम टी। यदि मैं इसे अवकलन की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका बी बराबर में डी एस बट्टे डी टी, या डी वी इक्वल डी एस बट्टे डी टी। अब मैं इसे अवकलन की फॉर्म में लिखूं दोबारा से एक और बार लिमिट लगा के, तो हम टाइम टी ले सकते हैं, या हम इसे b इक्वल डी एस बट्टे डी टी या डी वी बराबर में टाइम लिमिट लगा दूं मैं डी टी टाइम बराबर 0 डी एस बट्टे या डेल्टा एस बट्टे डेल्टा टी। डेल्टा का मीन्स होता है आपकी चाल में परिवर्तन कितना है समय के सापेक्ष, और डेल्टा टी मैंने लिमिट 0 इसलिए लिए कि क्षण विशेष में आपकी कौन सी गति है वो बताता है आपका लिमिट डेल्टा 0। ओके, यहां तक क्लियर। अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं। सेम टॉपिक एक जैसे ही एक जैसे रिलेटेड है। जहां पर चाल शब्द होगा वहां पर वेग शब्द लगा दो, वही आपका क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग। ओके, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी, यानी ताक्षणिक वेग को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन इसकी क्या है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। तो देखो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। ओके, और मैंने डी टी इसलिए लिया है, डी टी बराबर में मैंने मतलब लिमिट डी टी क्यों लगाई है, 0 क्यों लगाई है। डी टी ये एक समय अंतराल यानी समय के अंतर में बहुत ही छोटा वैल्यू है, इसलिए मैंने लिमिट डी टी बराबर मतलब डी टी 0 लगाई है, लिमिट डी टी 0। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आपका आता है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या होता है, अब देखो ताक्षणिक वेग किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसमें ही थोड़ा मेकअप करना होगा और वही आपका ताक्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। यानी गतिमान वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। ओके, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, वही विस्थापन s, या आप x भी ले सकते हैं। चलो हम x ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा dx और यहाँ भी डेल्टा x आ जाएगा। ओके, और लिमिट वही रहेगी 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक है और छोटी सी वैल्यू है, इसलिए मैंने
dt बराबर में 0 लिया है। ओके, यानी लिमिट 0 लगाई है मैंने। ओके, अब आपका आता है अगला टॉपिक, त्वरण। त्वरण होता क्या है? त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे ये इस टॉपिक से रिलेटेड करना होगा कि त्वरण होता क्या है। अक्सर आपने वेग तो पढ़ा ही होगा, वेलोसिटी, जिसे कहते हैं वेग यानी वेलोसिटी। और वेग शब्द हमारे एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण में यूज होता है। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको वेग प्लस चाल प्लस दूरी प्लस विस्थापन टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तभी वेग टॉपिक आपके मतलब त्वरण टॉपिक आपके समझ में आ पाएगा। तो हम त्वरण टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए त्वरण। ओके, तो चलते हैं त्वरण टॉपिक की तरफ। तो मैं उससे पहले आपके लिए एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तभी आपके ये टॉपिक स्कैन हो पाएगा गुर्दे दिमाग फेफड़े में। ठीक है, तो हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखो, न्यूमेरिकल को सुन लो, न्यूमेरिकल में फीलिंग क्या आ रही है। न्यूमेरिकल कह रहा है आपका, यदि एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा 4 घंटे में पूरी करती है, जिसमें रेलगाड़ी पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा शेष 2 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चाल से चलती है, यानी स्पीड से चलती है, मोशन करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। उसने टोटल 4 घंटे दे रखे हैं। टोटल टाइम कितना है? 4 आवर। ओके, और उसमें वो बात कर रहा है 4 आवर में, यानी 2 घंटे में 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। 2 आवर में 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है। ओके, और वो कह रहा है 2 आवर में ही 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है वो, यानी औसत चाल की बात कर रहा है। तो देखो, औसत चाल क्या है। अब देखो, यहां से आगे इस न्यूमेरिकल को समझने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो, उसने टोटल टाइम दे रखा है 4 आवर, और उसने डिवाइड किया है कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, और 2 घंटे में, शेष 2 घंटे में, क्योंकि शेष 2 घंटे बचे इसमें से, और 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है। तो ये तो हो गया आपका टाइम, और ये हो गई इसकी चाल, यानी चाल बोले तो b1, और ये हो गई b2 की वैल्यू, ये t1, ये t2। अब हमें निकालना है टोटल एवरेज स्पीड। तो हमें बी एवरेज निकालना है, यानी बी औसत, औसत चाल, बी औसत चाल बराबर में, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर में दूरी बट्टे समय, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय का अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल। कुल दूरी कितनी है? b1 प्लस में b2, और कुल समय t1 प्लस में t2। b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 80 किलोमीटर प्रति आवर, b2 40, t1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस में 2, 40 और 80 120 अपॉन में 4, 4 तिया 12, 30 आ गई, 30 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलेगी। ये इसकी आ गई एवरेज स्पीड। ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अक्सर, और आप उसमें मतलब भ्रमित हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है, इजी टॉपिक है, इजी एकदम मसाला है। यदि आपके ये मसाला दिमाग में भर गया तो आप एक एक न्यूमेरिकल को मिनटों में पढ़ोगे, मिनटों में। ठीक है, अब बात करेंगे हम त्वरण की। ओके, तो देखो, मैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ। एक्सेलरेशन टॉपिक को हम अगली वीडियो में समझा देंगे। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, और ये लेक्चर न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। तो देखो, एक और न्यूमेरिकल है आपका, यदि x दिशा में गतिमान एक वस्तु t समय पर निर्भर करते हुए x निम्न संबंध के अनुसार तय करती है। x बराबर दे रखा है 18t प्लस 5t², जिसमें x मीटर तथा t समय आपका यानी सेकंड बोले तो, और ज्ञात कीजिए कि t बराबर में 2 सेकंड तत्कालिक वेग, और t बराबर में 2 सेकंड तथा t बराबर में 3 सेकंड के मध्य औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है,
तो मैं इसे समझाता हूँ। एक बार मैं इसे लिखता हूँ न्यूमेरिकल को। तो देखो, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल कहता है एक्स दिशा में गतिमान वस्तु टी समय पर निर्भर करते हुए एक्स निम्न संबंध के अनुसार तय करती है। उसने एक समीकरण दे रखा है और समीकरण आपका है एक्स बराबर में 18t प्लस 5t स्क्वायर, जिसमें x मीटर तथा t सेकंड में है। ज्ञात कीजिए पहला, t बराबर 2 सेकंड पर तत्कालिक वेग और t बराबर 2 सेकंड तथा 3 सेकंड के मध्य औसत चाल। अब देखो, इसे समझने के लिए पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि ये समीकरण हो क्या है, बबल क्या है, क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है, ईजी है, देखते जाइए। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, तत्कालिक वेग निकालना होगा। तो वेग का फॉर्मूला क्या है, वेग का फॉर्मूला है वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। ओके, मैं इसे ऐसे लिख दूं डी एस बट्टी डी टी। ओके, या मैं डी एक्स बट्टी डी टी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 18t प्लस में 5t स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। ओके, अब देखो, यानी समय के सापेक्ष, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू रख दी है, जो कि एक्स की वैल्यू दे रखी है 18t प्लस 5t स्क्वायर। अब हमें इसमें समाकलन करना होगा। तो समाकलन क्या होगा, देखते जाइए। 18 का 18 आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10t। और तत्कालिक वेग कितना दे रखा है, t बराबर में 2 सेकंड। 2 यानी t बराबर में 2 दर 2 तो 18 प्लस में 10 दूनी 20। b बराबर में कितना आ जाएगा, 38 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन मीटर प्रति सेकंड। उसने पूछा है t बराबर 2 सेकंड तथा 3 सेकंड के मध्य औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले औसत चाल निकालनी होगी, तो देखते जाइए औसत चाल किस प्रकार से निकलेगी। ओके, तो देखते जाइए। तो देखो, औसत चाल निकालनी है हमें। औसत चाल निकालने के लिए t बराबर हम 2 सेकंड लेते हैं सबसे पहले। तो x बर इसमें मान रखना है हमें t का, कितना है 2 प्लस में 5, 2 का होल स्क्वायर। एक्स वन बराबर में 18 दूनी 36 प्लस में 5 इंटू 4 बराबर में 36 प्लस में 20, कितना हो जाएगा 56। और x2 की वैल्यू कितनी है, यानी 18। और मतलब हम कितने पर निकाल रहे हैं, t बराबर में 3 सेकंड के मध्य निकाल रहे हैं। तो x2 बराबर में 18, t की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस में 5, 3 का होल स्क्वायर बराबर में 18। 18 तिया कितने होते हैं, 54।
54 प्लस में 5 इंटू 9, 54 प्लस में 45, कितने हो गए? 99 हो गए, सीधे सीधे 99 हो गए। अब देखो हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना होगा, वही करना होगा, यानी x2 माइनस x1 बट्टे t2 माइनस t1। ओके, औसत चाल निकल आई है बी एवरेज, यानी औसत चाल। ओके, थोड़ा राइटिंग ऐसे ही है मेरी। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, 99, और x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 56, और t2 की वैल्यू कितनी है, वही 3 माइनस 2, यानी 3 और 2, यानी 2 और 3 के मध्य तो निकाल रहे हैं, तो ज्यादा में से कम। 99 में से 56 गए तो कितने बचे, 3 और 4, कितना ही बचा, 1, तो ये आ जाएगा 43। 43 आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? ओके, ये हो गई आपकी बी एवरेज यानी औसत चाल। और क्वेश्चन में भी औसत चाल पूछ रहा था, किस किस के मध्य, टी बराबर 2 सेकंड और 3 सेकंड के मध्य। मैंने आपके लिए जो पहला न्यूमेरिकल कराया था उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल था। थोड़ा उसमें सबसे पहले, मतलब इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें तात्कालिक वेग पूछा था, पहले हमने वेग निकाल लिया है। वेग कितना आया आपका, 38 मीटर प्रति सेकंड। ओके, उसके बाद उसने औसत चाल पूछी, यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होता है बट्टे t2 माइनस t1। हमने x1 x2 की वैल्यू निकाली थी, यानी चाल निकाली थी हमने। x1 की वैल्यू कितनी आई थी, 56, x2 की वैल्यू कितनी आई थी, 99, और t2 की वैल्यू कितनी थी, 3। ये हो गई आपकी t2 की वैल्यू, ये t1 की वैल्यू, यानी 3 माइनस 2। पहले हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, 99 माइनस के 56 अपॉन में 3 माइनस का 2, 43 बट्टे 1। जब हम 43 में 1 का भाग देंगे तो 43 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? और किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा इसका मात्रक। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, एक्सेलरेशन क्या होता है। त्वरण वैसे तो वेग में परिवर्तन की दर, इसके सापेक्ष समय के सापेक्ष, वैसे यही इसकी डेफिनेशन होती है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेलोसिटी में चेंज, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा चेंज हो जाएगा, इनसे अलग है थोड़ा, वैसे ही सेम है। वेग का फॉर्मूला भी वही होगा और हमने वेलोसिटी में पढ़ा था वही होगा। ओके, तो हम अगली क्लास में उसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण की। फिलहाल आपको ये न्यूमेरिकल समझने हैं और हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।